नमस्कार। विषम बीजाणुता हेटेरोस्पोरी बीएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। विषम बीजाणुता का मीनिंग, रोल इन लाइफ साइकिल, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, एविडेंसेस और इसकी महत्ता। सबसे पहले हेटेरोस्पोरी में दो वर्ड हैं। हेटेरो यानी कि टू डिफरेंट, हेटेरो यानी कि टू डिफरेंट, दो अलग अलग, और स्पोरी या स्पोरस यानी कि स्पोर का होना, हैविंग स्पोर, यानी कि एक वो सिचुएशंस जहाँ पे दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं उसको हेटेरोस्पोरी कहते हैं। और याद रखिएगा कि हेटेरोस्पोरी की घटना यानी कि दो प्रकार के बीजाणुओं के बनने की घटना पहली बार टेरिडोफाइट में हुई। आपने पहले ब्रायोफाइट पढ़ा, ब्रायोफाइट से पहले आपने थैलोफाइटा पढ़ा, यानी कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट में एक ही प्रकार के बीजाणु थे और यहाँ पर पहली बार दो प्रकार के बीजाणु हैं जिसको हम हेटेरोस्पोरी कहते हैं। और ये दोनों प्रकार के बीजाणु में अंतर क्या हो, किसमें अंतर होगा? साइज में होगा, स्ट्रक्चर में होगा और फंक्शन में। मीन्स साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंस होगा और इसी स्टेट को कहते हैं हेटेरोस्पोरी। केवल 9 ही जेनरा हैं जहाँ पर हेटेरोस्पोरी मिलती है और जिनके नाम आपके सामने सिलेजिनेला, आइजोइटिस, स्टाइलिटिस, मार्सिलिया, पिल्युलेरिया, रेग्निलिडियम और साल्विनिया, एजोला एंड प्लेटिजोमा। इसमें से सिलेजिनेला और मार्सिलिया आपके कोर्स में। अब डिफरेंस इन फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी कि जो भी हमने बात की उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यानी कि दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग होगी, हेटेरोस्पोरी, होमोस्पोरी। और फिर जो स्पोर्स के प्रकार हैं, साइज है, और स्पोरेंजिया यानी कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे। फिर स्पोर जर्मिनेट होने के बाद जो गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर गैमेटोफाइट का सेक्स होमोस्पोरस एक ही बनेगा। और एग्जाम्पल, यानी कि ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्पोर, साइज ऑफ स्पोर्स और एग्जाम्पल। अब यहाँ आ गए हम होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी में डिफरेंस को समझ लेते हैं। होमो मीन्स एक समान बीजाणु का बनना, होमोस्पोरी। इसमें सारे स्पोर्स हैं वो सेम साइज के हैं, हेटेरो में अलग अलग साइज के होंगे। सेम साइज के एज इन ब्रायोफाइट एंड मोस्ट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, यानी कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट से पहले के। होमोस्पोरी में बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनता है और यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट भी बनता है, एज इन मोसेस। ये होमोस्पोरी का कैरेक्टर है। प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ डिफरेंट साइज, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, और ये दोनों अलग अलग फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि सिमिलरिटीज भी होती हैं। सिमिलरिटीज दोनों में, हेटेरो एंड होमोस्पोरस में, दोनों ही वो टेरिडोफाइट्स हैं जो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। और दूसरी बात, both undergo alternation of generation by producing sporophyte and gametophyte in the subsequent generation। यानी कि से कैरेक्टर हैं। यहाँ पे देखें कि टेरिडोफाइट हैं वो दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर। एक होमोस्पोरस जो जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, वन काइंड ऑफ स्पोर इज प्रोड्यूस्ड, और दूसरा हेटेरोस्पोर। और यहाँ पर देखें कि स्मॉलर को क्या कहते हैं, माइक्रो, और लार्जर को, और उसके बाद में दोनों का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। और एग्जाम्पल याद रखिएगा कि होमोस्पोरस का लाइकोपोडियम जो आपके कोर्स में है, सिलेजिनेला भी आपके कोर्स में, जो कि हेटेरोस्पोरी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखें ये आपका मैच्योर प्लांट है यहाँ पे, और फिर इस प्रकार से ये दो प्रकार के स्पोरेंजिया बन रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग रंग में दिखाए गए हैं। ये आपका मेगास्पोर दिखाए गए हैं, संख्या में 3 दिख रहे हैं, देखो बड़े और ये छोटे हैं। फिर ये जर्मिनेट होके और फीमेल गैमेटोफाइट या प्रोथेलस बना रहे हैं, और उसके बाद जाइगोट बन रहा है और जाइगोट जर्मिनेट होके स्पोरोफाइट का निर्माण कर रहा है। तो ये हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल है। यहाँ इस डायग्राम का मीनिंग ये है कि आपको एक सिंपल डायग्राम शो करना होता है एग्जाम में, और समझने के लिए भी सिंपल सा डायग्राम।
जितने स्पोर बनते हैं और वो सारे अगर डेवलप होंगे तो एक कंपटीशन जनरेट होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्पोर ड्यू टू कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन, लिमिटेड फूड सप्लाई होगी तो स्मॉलर साइज के सीड बनेंगे और इससे ये आगे जाके माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा एक कंसेप्ट है कि सिंपल जो आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था 11th-12th क्लास में कि मेगास्पोर इसलिए बना कि 3 जब मियोसिस हुआ तो 4 बने, 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए और सारा भोजन एक को मिल गया। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर। एविडेंसेस ऑफ हेट्रोस्पोरिक एविडेंस, 3 प्रकार के एविडेंसेस हम देखते हैं। एक पैलियोबॉटनिकल यानी कि जो फॉसिल मिले हैं ना कि पुरातत्व, दूसरा हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि डेवलपमेंटल, और तीन देखते हैं एक्सपेरिमेंटल। पैलियोबॉटनिकल देखें तो डेमोस्टेकिस में 2 स्पीशीज में इन्होंने एनालिसिस किया और पाया कि जो बिनेरियाना मोस्ट ऑफ द स्पोरेंजिया वर विथ लार्ज, और दूसरी स्पीशीज है जिसमें 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया वर फॉर्म्ड एट द कोस्ट ऑफ एबॉर्शन ऑफ सम ऑफ द स्पोर्स इन द स्पोरेंजियम। यानी कि ये एक पैलियोबॉटनिकल एविडेंस है जो आपको सिर्फ नाम रखना है। दूसरा कि डेवलपमेंटल यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी में पता। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर तो इसमें सिलेजिनेला और मार्सिलिया के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई और ये कहा गया कि ओरिजिनेटेड ड्यू टू न्यूट्रिशनल फैक्टर। यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्टर को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब बारी आती है इम्पोर्टेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्सप्रेस द सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि पहली बार ऐसा है कि आप स्पोर को देख के मालूम कर सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस में होगा, यानी कि मेल गेमेटोफाइट में होगा या फीमेल गेमेटोफाइट में होगा। अगर छोटा स्पोर है तो मेल गेमेटोफाइट बनेगा और बड़ा है तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन का पहला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आया प्लांट्स के अंदर। दूसरा कि गेमेटोफाइट डेवलपमेंट इन हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स is endosphoric, wherein sporophyte supply the nutrition for developing gametophyte, यानी कि एंडोस्पोरिक टाइप का जो डेवलपमेंट है वो सामने आया। और तीसरा जो है इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पेरेंट रिट्रेन्ड मेगास्पोर विच एंश्योर न्यूट्रिशन इन सप्लाई टू द एम्ब्रियो दैट इज डेवलपिंग, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर फुलफिल होता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को मैं चाहूँगा कि लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। और आपको लगता है कि ये किसी और स्टूडेंट के काम आ सकता है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।